माधव एक गरीब दिहाड़ी मजदूर था। वो दिहाड़ी का काम पकड़ता और शाम को जो 100-200 रुपए कमाता वो घर खर्च में लग जाते। माधव का बेटा गोपी बहुत ही समझदार था। वो अपने माता पिता का बहुत आदर करता था। गोपी को पता था कि उसके पिता दिहाड़ी मजदूर हैं और उनके पास पैसों की तंगी है, इसलिए गोपी अपने माता पिता से कभी कुछ नहीं मांगता था। माधव इस बात को समझता था। जानकी, हमारा गोपी हमसे कभी किसी बात की इच्छा नहीं रखता। जैसा खाएं खिलाएं उसी में गुजारा कर लेता है। आप सही कह रहे हो। हमारा गोपी हम दोनों का बहुत मान करता है। अच्छा, मैं काम के लिए निकल रहा हूँ। गोपी को जलेबी बहुत पसंद है ना, शाम को मैं उसके लिए जलेबी लेकर आऊंगा। उसी समय गोपी भी आ जाता है। बापू जलेबी? फिर तो मजा ही आ जाएगा। माँ, तुम और मैं तीनों मिलकर जलेबी खाएंगे। मेरा बच्चा छोटी सी खुशी से भी कितना खुश हो जाता है। माधव काम पर चला जाता है। उस दिन माधव को एक दुकान की छत बनाने में ईंटें ढोने का काम मिलता है। माधव सीढ़ियों से दुकान की ऊपरी मंजिल पर ईंटें ले जा रहा था। और भी मजदूर उसके साथ काम कर रहे थे। माधव को पता नहीं चला और उसका पैर फिसल गया और सीढ़ियों से गिरता चला गया। अचानक हुई इस दुर्घटना ने माधव के पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। माधव की आंखों की रोशनी चली गई। माधव की यह हालत देखकर जानकी और गोपी दोनों रो पड़ते हैं। माँ, बापू की यह हालत मुझसे और नहीं देखी जाती। बापू, आपकी आंखों की रोशनी क्यों छिन गई? इतना कहते हुए गोपी रोता हुआ घर से थोड़ी दूर निकल आया। उसने देखा कुछ लोग जय बम भोले का गुणगान करते गुजर रहे थे। गोपी ने उनमें से गुजरते एक व्यक्ति से पूछा, भैया, आप सब लोग कौन हैं और भगवान भोले बाबा का नाम लेकर कहाँ जा रहे हैं? हम सब कावड़िए हैं और कावड़ लेकर हरिद्वार जा रहे हैं। फिर वहां से कावड़ में जल भरकर लाएंगे, शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। जय भोलेनाथ। कावड़ का क्या महत्व है भैया? कावड़ भगवान शिव को अति प्रिय है भैया। जो कोई भी भक्त सच्ची श्रद्धा से कावड़ यात्रा करता है ना, भगवान शंकर उसकी सारी इच्छाएं पूरी करके सारे दुख दूर कर देते हैं। हाँ, मैंने कावड़ के बारे में सुना है। श्रवण कुमार भी अपने माता पिता को कावड़ में ही तीर्थ यात्रा पर ले गए थे। बिल्कुल सही कहा। श्रवण कुमार एक महान पुत्र थे। जय भोलेनाथ। कहते कहते व्यक्ति आगे बढ़ गया, पर गोपी के मन में एक उत्सुकता जागी थी। मैं अगर बापू को कावड़ में बिठाकर कावड़ यात्रा करूं तो भगवान शंकर उनकी आंखों की रोशनी वापस कर देंगे। हाँ, मैं बापू को हरिद्वार ले जाऊंगा। गोपी के आत्मविश्वास से भरी बातें कैलाश पर्वत पर विराजमान भोलेनाथ और माता पार्वती सुन रहे थे। प्रभु, आपका नाम लेकर ये भोला बालक एक कठिन यात्रा पर निकलने वाला है। इसकी सहायता कीजिए प्रभु। देवी पार्वती, आप निश्चिंत रहो। मैं अपने भक्त पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, पर सर्वप्रथम मुझे गोपी की परीक्षा लेनी होगी। उधर गोपी घर पहुंचा और 2 बड़े टोकरों से कावड़ तैयार करने लगा। माँ, ये देखो, मैंने कावड़ बना ली। अब एक में बापू बैठेंगे और एक में हम जरूरी सामान रख लेंगे। गोपी मेरे बच्चे, तू इतनी दूर तक पैदल यात्रा करके मुझे कैसे संभाल पाएगा? ये हट छोड़ दे मेरे बच्चे। मुझे वैसे भी आंखों से दिखाई नहीं देगा, तो मुझे कहाँ कहाँ लेकर चलेगा? और तुम दोनों के जाने के बाद पीछे से मैं भी चिंता में रहूंगी। मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ ही रहेगा। माँ, बापू आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। और फिर भगवान भोलेनाथ मेरे साथ हैं। गोपी अभी बात कर ही रहा था कि एक बूढ़ा व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ उसके पास आया। बेटा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी हैं। अगर तुम अपने पिता को कावड़ पर हरिद्वार ले जा रहे हो तो क्या तुम एक टोकरी में मुझे भी बिठा सकते हो? मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं अपने अंतिम दिनों में गंगा मैया के दर्शन करूं। हाँ बाबा, क्यों नहीं। वैसे भी एक टोकरी में सिर्फ सामान है, आप वहां आराम से बैठ सकते हो। मैं बापू और आपको हरिद्वार ले जाऊंगा। गोपी ने जब ऐसा कहा तो माधव और जानकी दोनों और परेशान हो गए। दोनों के मन में यही बात चल रही थी कि गोपी 2 व्यक्तियों का भार कैसे संभालेगा। गोपी ने एक टोकरे में अपने पिता को बिठाया और दूसरे टोकरे में उन बूढ़े व्यक्ति को। गोपी को देखकर वो बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराने लगा। वास्तव में वो कोई और नहीं, भगवान शंकर ही थे जो गोपी की परीक्षा ले रहे थे। गोपी ने जैसे ही कावड़ को कंधे पर रखा, कावड़ फूलों की भांति हल्की हो गई। कावड़ का भार ना के बराबर हो गया। माँ देखो, कावड़ तो बिल्कुल भी भारी नहीं है। मैं आराम से पहुंच जाऊंगा और जल्दी ही लौटूंगा।
जब भगवान भोलेनाथ कावड़ में बैठे तो उनके चमत्कार से कावड़ का भार हल्का हो गया। गोपी आराम से पूरे रास्ते मस्ती में मगन जय बम भोले का जाप करता हुआ अपने पिता और उन बूढ़े व्यक्ति से बातें करता हुआ चलता रहा। हरिद्वार पहुंचकर उस बूढ़े व्यक्ति ने माधव से कहा, ये भोलेनाथ के नाम का फूल है, ये लो, स्नान करके इसे अपनी आंखों से लगा लेना। गोपी, तुम सचमुच बहुत अच्छे बालक हो। हर बच्चे को तुमसे प्रेरणा लेनी चाहिए और माता पिता का आदर करना चाहिए। देखना, तुम सदैव जीवन में सफलता पाओगे। अच्छा, अब मैं चलता हूं, थोड़ी देर गंगा के तट पर विश्राम करूंगा। इतना कहकर बूढ़े व्यक्ति के रूप में भगवान भोलेनाथ वहां से चले गए। इसके पश्चात गोपी ने माधव को गंगा के तट पर बैठाकर स्नान करवाया। जो फूल वो बूढ़ा व्यक्ति माधव को दे गया था, माधव ने उसे अपनी आंखों से लगाया। पर यह क्या, भगवान शंकर के चमत्कार से माधव की आंखों की रोशनी लौट आई। गोपी, वो कौन थे? वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। मेरी आंखों की रोशनी लौट आई है। मैंने इस फूल को आंखों से लगाया और मैं देख सकता हूँ, ये फूल मुझे उन सज्जन व्यक्ति ने दिया था। बापू, आप देख सकते हो, वो बूढ़े बाबा सचमुच भगवान शंकर थे। वो मेरी कावड़ पर बैठे थे। हे भोलेनाथ, ये आपने कैसी लीला रची। बापू, जैसे ही वो मेरी कावड़ में बैठे, कावड़ का भार कम हो गया। आपने मेरे बापू की आंखों की रोशनी लौटा दी। भोलेनाथ बापू, मुझे उन कावड़ियों ने सही कहा था, कावड़ यात्रा का फल अवश्य मिलता है और साक्षात भगवान भोलेनाथ इस यात्रा को पूरा करने में हमारी सहायता करते हैं। माधव और गोपी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हर की पौड़ी पर खड़े भक्त जब इस चमत्कार के बारे में सुनते हैं तो सब गोपी की बहुत प्रशंसा करते हैं। गोपी माधव के साथ कावड़ का जल लेकर आता है और शिव मंदिर में शिवलिंग की पूजा करता है। जानकी भी ये सब देखकर बहुत खुश थी। वहीं कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शंकर और देवी पार्वती ये सब देख मुस्कुरा रहे थे।